मैंने अपने शौहर को चीट नहीं किया। अच्छा, तुमने चीट नहीं किया तो फिर क्या था ये सब कुछ? कैसे तुम दोनों एक पेज पर आ गए? कैसे उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तुम्हें सेव कर लिया और मुझे जलील कर दिया? कोई ना कोई रास्ता तो था ना। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में, बोलो क्या? मेरी बच्ची की खैर। सब ठीक हो जाएगा फूफो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आप अपना दिल मजबूत रखें। अरे कैसे रखूं, करार ही नहीं आ रहा, ऐसी खलिश सी थी। या अल्लाह, मेरी उम्र भी ले ले, उसको दे दे। और कितना जीऊंगी मैं, मगर मेरी औलाद को या अल्लाह कुछ ना हो। ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं कहते फूफो। सब ठीक है, अल्लाह ने महफूज रखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सब ठीक है दादी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं मजबूर लाचार तेरी बंदी, मेरे मौला शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। पेन है बट मैंने इंजेक्शन लगा दिया। एहतियातन आप उनको कल हॉस्पिटल दिखा दिएगा। अब आप उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। काफ़ी खौफजदा हैं बट जैसी पेन कम होगा रिलैक्स हो जाएंगी। हाँ ठीक है। दादी आप जरा हाला के पास जाए, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के। ना बेटा, सबसे पहले मैं शुक्राने की नफल अदा करूंगी, फिर हाला की सूरत देखूंगी। हाँ प्लीज आप हाला के पास जाए। हाँ हाँ, ये कोई कहने की बात है? उसके पास तो मुझे जाना ही है। तुम डॉक्टर साहब को छोड़ कर आओ। आइए डॉक्टर साहब। तुम्हें पता है, मैं दुआएं मांग रही थी कि तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि अगर तुम मर जाती तो मेरा बेटा तो सौदाई हो जाता। रोजाना तुम्हारी कब्र पे जाता, फूल चढ़ाता, चादर चढ़ाता। मैं तो तुम्हारे लिए ऐसी मौत चाहती हूँ हाला कि जब तुम याद आओ तो थूकने को भी दिल ना करे। बल्कि थूकने को क्यों, शौहर को चीट करने वाली औरतों को तो संसार कर देना चाहिए, है ना? मैंने अपने शौहर को चीट नहीं किया। अच्छा, तुमने चीट नहीं किया तो फिर क्या था ये सब कुछ? कैसे तुम दोनों एक पेज पर आ गए? कैसे उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तुम्हें सेव कर लिया और मुझे जलील कर दिया? कोई ना कोई रास्ता तो था ना। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में, बोलो क्या? इसीलिए कहती हूँ ना, बड़े जब कोई बात समझाते हैं तो मान लेते हैं। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ तो क्यों नहीं आई तुम? ठीक हो? तुम गिर कैसे गई? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? खुर्रम की तरफ। क्योंकि ऊंट कभी माफ नहीं करता और मैं हाला को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसकी मोहब्बत में नहीं, उसकी नफरत में इंतकाम लेने के लिए इस घर में पहुंचा हूं और उसे कब्र तक पहुंचा कर ही दम लूंगा मैं। मुझे बेवकूफ बनाकर मुझे अपने चक्कर में उसने बर्बाद किया है और खुद वो शादी करके बैठ गई। पर मैं अब उसकी जिंदगी में वापस आ गया हूं और मेरे रास्ते में हर आने वाली दीवार को मैं गिरा दूंगा। और वैसे भी इतनी नेक तो आप हैं नहीं कि आसमान से फरिश्ता आपके लिए गवाही लाएगा। मैं इतनी से भी ज्यादा नेक निकली खुर्रम मियां, मुझ पे खुद गवाह बन गया। अब नहीं चूकूंगी मैं, कभी नहीं। ओह रूमी,
जूस पियोगी रूमी? रूमी क्या बात है? ओ हाँ, तुमने किसी मंगनी पे जाना था ना, कोई उसके लिए शॉपिंग करनी थी, चलें? शॉपिंग? मंगनी? हाँ। आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि मंगनी भी हो गई और उसमें शिरकत भी, और आपकी शॉपिंग के बगैर। शिरकत भी हो गई? कब और कैसे गई तुम? किसके साथ? अल्लाह मियां ने तो पाउंड दिया है ना, चली गई। रूमी तुम ज्यादा बदतमीज नहीं होती जा रही? बदतमीज नहीं, दिमाग घूम गया है मेरा, और दुनिया के सारे बद मेरे नाम के साथ जुड़ गए हैं। बदतमीज, बद इखलाक, बद शक्ल, और अब बदकिस्मत भी। रूमी मैं आपको साबित करके दिखाती हूँ ना, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ये भाई और हाला, हाला भाई के पीछे, भाई हाला के पीछे, और इन दोनों के पीछे कौन? इन दोनों के पीछे है दादी। ये और आप कहाँ हैं? आप इन तीनों के साथ समीन के पीछे। और समीन किसके पीछे? किसके पीछे है समीन? समीन है रूमी खुर्रम के पीछे। और चाचा चाची को कैसे भूल गई मैं? चाचा चाची आप सबके पीछे। इस समय रूमी कहाँ है? देख रही है कोई? है रूमी? रूमी रूमी नहीं है! हाय रूमी, कोई रूमी कोई नहीं है। और पता है मजे की बात, अब मुझे कोई पढ़ने का भी नहीं कहता। तो रूमी अब अपनी मर्जी से जिएगी, नाचेगी, गाएगी, खाएगी, पिएगी, ऐश करेगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ शायरी शुरू कर दूं और अपना तखल्लुस रख लूं। रूमी तन्हा